इस कबीर आश्रम के संस्थापक संचालक श्री रूल साहेब जी, करीब कबीर आश्रम से पधारे अन्य आश्रमों से सभी संतों के श्री चरणों में त्रैवर साहेब बंदगी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? दुनिया में किसी पशु को, किसी जानवर को, किसी पक्षी को नहीं कहा जाता है, लेकिन इंसान को ही क्यों जरूरत पड़ती है सत्संग की? तो संतों ने कहा कि व्यक्ति जो है वो संस्कार में जीता है, संगत के साथ जीता है। बिना संगत के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। इस धराधाम पे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो सोचते नहीं, जो केवल करते हैं, और दूसरा व्यक्ति केवल सोचते हैं, वो करते नहीं। ऐसा करने वाले दोनों आदमी समझो मृत के समान हैं। करो, करने के साथ साथ उस पर विचार करो। विचारना बहुत जरूरी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक व्यक्ति एक वर्कर्स खोजने गया, एक काम करने वाले। चौराहे पर उनको एक आदमी मिल गया, कहे भैया काम क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, विचार करना है, सोचना है। उन्होंने कहा सोचना है, बड़ी अच्छी बात है, सोच लेंगे। अच्छा आप क्या करते हो और मुझे सोचने का कितना दोगे? कहे आपको 5,000 रुपए देंगे, आपको केवल सोचना है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, केवल सोचना ही है। उस व्यक्ति ने लौट करके पूछा कि तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। उन्होंने कहा नौकरी करते हो, तुमको कितना मिलता है? उन्होंने कहा मुझे 3,000 मिलता है। आपको 3,000 मिलता है तो मुझे 5,000 कैसे दोगे? उन्होंने कहा यह काम तुम्हारा है, सोचने का काम तुम्हारा है, करना मुझे। अब बताओ उस आदमी का क्या निस्तार होगा? हम अधिकतर काम ऐसे करते चले जाते हैं। हम केवल विचार करते हैं, करते नहीं हैं। वह व्यक्ति जीवित है जो विचारते हैं, साथ साथ करता भी है। जिंदगी में जो भी करो उसके पहले विचार करो। और जो के व्यक्ति केवल विचार करेगा, तर्क करेगा, बहस करेगा और जीवन वैसा नहीं बनाता, तो समझो वो मरा हुआ है। इसलिए कोई भी काम करो, करने के पहले विचार करो, केवल नकल नहीं करें। कोई आदमी मंदिर गया, 5 फेरा 7 फेरा लगा दिया, हमने सोचा वो आदमी धार्मिक हो गए, और हम यही नकल करते करते हमारी जिंदगी बीत जाती है, हमारा जीवन बीत जाता है। लेकिन नकल के साथ साथ अकल की भी जरूरत है। और जिस व्यक्ति ने अपना अकल नहीं लगाया, केवल कर्म में लगा रहा, कर्म करता चला गया, करता चला गया, उसका जीवन मृत से कहीं ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हो और साथ साथ संयम रूपी ब्रेक हो। जरा सोच सकते हो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था, रात्रि का समय था, गाड़ी में लाइट नहीं थी और चलाया जा रहा था। चौराहे पर एक सिपाही मिल गया। सिपाही ने कहा रुको रुको, लाइट नहीं है और गाड़ी चलाए जा रहे हो। उस गाड़ी चलाने वाले ने कहा कि मैं रुकूंगा बाद में, तुम पहले हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। जरा सोचो, जिस मोटरसाइकिल में लाइट ना हो, रात पर चल रही हो, रात में चल रही हो और ब्रेक ना हो, उसकी हालत क्या होगी? हमारे जीवन के साथ भी ऐसी घटना घट रही है। हम चले जा रहे हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, संयम रूपी ब्रेक नहीं है, और उम्र रूपी सड़क पर
जिंदगी रूपी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, क्या होगी एक्सीडेंट की सिवाय। जिंदगी सुचारू रूप से चले इसके लिए जरूरी है जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, संयम रूपी ब्रेक हो, तो निश्चित हमारा जो जीवन है वो निश्चित गंतव्य पर पहुंचाएगा। और ये दोनों के ना होने पर एक्सीडेंट निश्चित है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जिसके जीवन में सफलता मिलती है उसके जीवन में जरूरी है विचार। बिन विचार कुछ भी हम करते हैं तो या तो खाई खंडक में गिरते हैं या तो एक्सीडेंट होते हैं। निश्चित मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है, ज्ञान हो और साथ साथ संयम रूपी ब्रेक हो, तो निश्चित जानिए हमारा जीवन सही मंजिल पर पहुंचाता है। सद्गुरु कबीर ने एक सुंदर साखी कही, आपा तजे हरि भले भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। बीजक का पंचामृत है, सत्यनारायण की कथा होती है, उसे पंचामृत बांटे जाते हैं। इसी प्रकार जीवन का ये 5 मूलभूत सूत्र है। साहब कहते हैं आपा तजे, जीवन में अहंकार को त्याग करें। आदमी धन का अहंकार करता है, पद का अहंकार करता है, पैसे का अहंकार करता है, और बड़ा कौन, तो सद्गुरु कबीर ने कहा सीलवंत सबसे बड़े, सब रत्नों की खान। कोई आदमी धन से बड़ा नहीं होता, कोई आदमी पद से बड़ा नहीं होता, कोई आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता। बड़ा वह व्यक्ति होता है जिनके जीवन में चरित्र होता है। आपने देखा होगा कितने सेठ साहूकार और राजा महाराजा संत गुरुजनों के चरणों में झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हम उनके चित्र की पूजा नहीं करते बल्कि उनके चरित्रों की पूजा किया करते हैं। ये भारत भूमि एक ऐसा देश है जहां पर सदियों से संतों की पूजा हुई है, संतों के चरित्र की पूजा हुई है। और उसी क्रम में हमारे संतजन अपने जीवन को तराश करके सुंदर बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा तो निश्चित हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं आपा तजो। आपा का यहाँ पर 3 अर्थ हो सकते हैं। एक तो आपा मतलब अहंकार, दूसरा आपा मतलब आत्म तत्व, आप जो हैं, और तीसरा आपा मतलब बेहोशी। आपा खो गए कहते हैं ना, होश बेहोश। तो सद्गुरु यहां पर कहते हैं आपा तजो, अहंकार का त्याग करो। एक लड़का था, पढ़ करके घर में आया, शहर में रह करके पढ़ा करता था हॉस्टल में। वो लॉ कॉलेज करके आया, न्याय शास्त्र पढ़ करके आया। माँ की ममता, माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के मुस्कुराने लगी, आज बेटा आ गया। लेकिन उस पढ़ लिख करके आया हुआ अहंकारी बेटा को माँ की ममता कहाँ दिखता है। वो लड़का अंदर में गया, जाकर के कुर्सी में बैठा। माँ पास में जाकर के कहती, बेटा आए तो कम से कम फोन करके तो आते, फोन करके आते तो तुम्हारे लिए कम से कम जलपान बना करके रखती। बेटा कहता है, माँ मेरा घर है, जब चाहे तब आ जाऊं, फोन करने की क्या जरूरत। बेटा का भी कहना ठीक, लेकिन माँ की ममता मानी नहीं। जाकर के फ्रिज से 2 एप्पल निकाल करके प्लेट में ला करके टेबल में रख दी। और माँ कहती, बेटा पहले जलपान कर लो फिर बातें होंगी। लेकिन बेटा जो अहंकार में आया है, पढ़ लिख कर आया है, तो लड़का के मन में हुआ कि जब तक माँ को ना बता दूं माँ समझेगी कैसे। तो माँ को कहता है कि माँ मैं इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया हूं, मैं इतना बड़ा चमत्कारिक चीज पढ़ करके आया हूं कि मैं 2 का 3 बना सकता हूं। माँ तो बड़े खुश हो गई। माँ सोचती 2 का 3 बना सकता है हमारा बेटा। तो देखो माँ, ये तो तूने 2 सेव दी है ना। कि माँ कहती है, हाँ बेटा मैंने 2 सेव निकाल करके तुम्हारे सामने रख दी है। माँ गिनती करो इसको। माँ कहती 1
दूसरे पर हाथ रख करके कहती 2। बेटा कहते देख माँ 2 और 1 कितने हुए? माँ कहती 3। अब तर्क का तो ऐसा ही होता है ना। अब दूसरी तरफ से गिनो तो माँ कहती 1, दूसरे पर सेव रख करके माँ कहती 2। माँ अब 2 और 1 कितने हुए? बेटा 3। देखो माँ 3 सेव सिद्ध कर दिया ना मैंने। माँ भोली भाली थी, माँ कहती बेटा तुम भले कैसे भी सिद्ध कर दो, सेव तो 2 ही है। लड़का कहते हैं माँ सिद्ध करो तो बताओ, मैं तो सिद्ध कर दिया ना 3। आखिर उनका बाप बगल में बैठा हुआ था, वो भी उनका ही पिता था, वो भी बड़ा अनुभवी था। वो पास में आकर के कहा बेटा मुझे समझ में आ गया, तूने 3 सेव बना दिया, इतना बड़ी विद्या पढ़ करके आए हो। उन्होंने 1 सेव खा लिया, दूसरा सेव उनकी मम्मी को दे दी, कहती इसको तू खा ले। और लड़का से कहा बेटा तूने तीसरा सिद्ध किया है ना, उसको तू खा ले। बेटा तो एकदम से ठगा सरा गया। जिंदगी कोई तर्क की चीज नहीं है जिसमें जियो, तर्क से जिंदगी नहीं चलेगी। ज्ञान की जरूरत है लेकिन तर्क अलग चीज है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते अहंकार का त्याग करो, आपा तजे हरि भजे। हरि का भजन शब्दकोशों में दर्जन से भी अधिक अर्थ है। हरि का कहीं अर्थ है बंदर से, कहीं विष्णु से, कहीं हरा से, कहीं भगवान से, अनेक अर्थ है। हरि का यहाँ अर्थ हम लेते हैं, हरि का भजन करना अर्थात अपने आप को मांझना, बुराइयों से भागना। जब तक व्यक्ति के जीवन में बुराइयां होंगी, जब तक आपके जीवन में विकार होगा, तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। कहीं दुर्गंधी आ रही है तो निश्चित जानिए कोई ना कोई चीज सड़ रही है। इसी प्रकार आपके जीवन में अगर दुख है, पीड़ा है, तो जानिए कहीं ना कहीं आपका दुख, आपका कर्म खराब है। किसी संत ने कहा जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में आपके कर्म खोटे हैं तो जीवन में तो दुख आएगा ही आएगा। भारतीय दर्शन के सभी दर्शन ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता। हमें कई बार ये पता नहीं चलता, हमने इस जीवन में कई बार झांका अपने जीवन को, ऐसे कोई खोटे कर्म नहीं किए, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आया ये पता नहीं चलता। महाराज कृष्ण से एक बार भीष्म पितामह ने पूछा, यद्यपि महाराज भीष्म जो थे वो गंगा माँ के पुत्र थे, जिस गंगा में आप स्नान करके पापों से मुक्त होना चाहते हैं, वो गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से मुक्त हो नहीं पाए। बाण के सैया पर सोए हुए थे। जब महाराज कृष्ण आए तो हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मैंने कम से कम 100 वर्ष की अपनी जिंदगी को झांक चुका हूं, देख चुका हूं, लेकिन 100 वर्ष में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके चलते मुझे बाणों के सैया में सोना पड़ा। किस कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। तो महाराज कृष्ण ने बड़े अच्छे कहे कि पितामह आप 100 वर्ष के पहले और आगे का कर्म देखिए, 101 वर्ष के। उस समय आप रास्ते में चले जा रहे थे, एक घायल सर्प सड़क पर पड़े हुए थे, आपने तीर के अपने बाण से उठा करके झाड़ियों में फेंक दिए। उस झाड़ियों के कांटे उस सर्प में चुभ गए और अनंत उस कांटे चुभ जाने से उनको अथाह पीड़ा हुई, उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। आपके जीवन में भी आपको लगता है कि मेरा बेटा मुझे दुख देता है, मेरी बहू मुझे दुख देती है, या पिता या पत्नी दुख दे रही है, तो जानना आपके कर्मों का परिणाम है। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई दुख दे रहा है, पत्नी दुख दे रही है, पुत्र दुख दे रहा है, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। हम इस समय इतने लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, आपके घर में कितने लोग आते जाते हैं, अनायास नहीं आते जाते हैं। आपके घर में कोई बेटा के रूप में आया, कोई बहू के रूप में आए, कोई पोता के रूप में आए हैं। सब आप अपने अपने अदली बदली
लेन देन हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। आपका कोई व्यक्ति अनायास गाली दे रहा है या आपको चोट पहुंचा रहा है तो जानना आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लेकिन आप करते क्या हैं? इस आदमी ने नाहक मुझे गालियां दी, मुझे दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, मारा, हम क्रोध से भर जाते हैं। जैसे उमेश साहब जी ने अभी कह रहे थे, हमारे जीवन में जो आते हैं, क्रोध आते हैं, वो ना समझने के कारण, ना देखने के कारण, जिस क्षण हमारे अंदर में एक विकार पैदा हो उस विकार को देखो। विकार को देखना ही विकारों से मुक्ति का एक रास्ता है। जब आपके अंदर क्रोध उठता है आप देखते नहीं हैं, आप क्रोध आप पर हावी हो जाता है। आप दृष्टा भाव से जब जब उस विकारों को देखेंगे तो उस विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम उन विकारों के साथ बहना शुरू कर देते हैं। काम उठा, काम भाव भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्रोध उठा, उस क्रोध के वेग में हम बहना शुरू कर दिए। लोभ उठा, उस चीज को पाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन न जाने हमारे पास कितनी चीजें आई गई। मन तो ऐसा नहीं कि एक मन की आकांक्षाएं पूरी हो गई तो हमारे सदा सदा के लिए हम वासनाओं से मुक्त हो गए। जरा कल्पना करो, कभी इच्छा करते थे कि हमारे पास जब पैदल स्कूल जाया करते थे एक साइकिल होती तो जिंदगी की ये आफत मिट गए होते। लेकिन मोटरसाइकिल आ गए, कारें आ गई और जीवन में नाना प्रकार की सुविधाएं मिल गई, फिर भी आकांक्षाएं आज बढ़ती चली जा रही है। और यही आकांक्षाएं जितनी बढ़ेगी उतना ही दुख बढ़ेगा। आकांक्षाएं जितनी घट जाएगी उतना ही दुख घट जाएगा। और जीवन में इच्छा बिल्कुल नहीं होगी तो जीवन में दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमारे संतों ने उसको बड़ा अच्छा नाम दिया, साधना। साधना इच्छा, और इच्छाओं का ना होना साधना है। और जिस व्यक्ति के जीवन में साधना उतर आती है उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपा तज हरे भजय नक्सिक तजु विकार। साहब कहते हैं नख से पैर तक का जो विकार है उसका हम त्याग करें। जब जब हम विकारों से लिप्त हो जाते हैं ना, हमारा जीवन विकृत हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं नख से शिखर तक, चोटी तक की जो विकार है उसको तजे। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तज विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं जीवन में निर्वैरता बहुत बड़ी चीज है। जीवन में किसी प्रकार के बैर ना हो। जब जब हम विकार राग करेंगे तो दूसरे से द्वेष भी करेंगे। और राग और द्वेष दोनों को व्यक्ति के जीवन को बांधता है। राग भी आपको बांधता है, जिसके लिए आप राग करते हैं उनके लिए आप चिंता करेंगे, उनकी व्यवस्था कैसी होगी, उनका ठिकाना मैं लगा दूंगा, उनको ये चीज मिल जाए, उनके लिए आप प्रयास करेंगे। और जिससे आप द्वेष करते हैं उनके प्रति भी आप बंध जाते हैं। उनके बारे में आप सोचेंगे इसको दुख कैसे मिले, इसका जीवन नष्ट कैसे हो, इनका जीवन विकृत कैसे हो। तो राग और द्वेष दोनों को व्यक्ति बांधता है। तो आज आप सब इस कबीर आश्रम में पधारे पूज्य श्री रूल साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य श्री साहब जी मुझे भी 2 वर्षों से याद करते हैं। 2 बार इस कबीर आश्रम में आया हूँ। आप लोगों के दर्शन, आप लोगों के बीच कुछ देर सत्संग सुनने और कहने का अवसर आप दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत श्री का, जिन्होंने अभी अपने समय के अंदर ही अपनी बात को समाप्त किया। इसके उपरांत मैं अनुरोध करूंगा प्रयागराज से पधारे संत श्री अभिलाष साहिब जी से 10 मिनट में वो अपनी वाणी का प्रसाद हम सभी को प्रदान करेंगे। संत श्री अभिलाष साहिब जी।